सौर ऊर्जा में पृथ्वी। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। मतलब जो पूर्ण चंद्रमा जिसमें पूरा दिखता है चंद्रमा, वो इसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये नाम याद रखना। आरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि। सप्त ऋषि का मतलब लिखा है सप्त प्लस सात। ऋषि मतलब संत। यह इसको क्या बोलते हैं? 7 ऋषियों वाला संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल में। हाँ, प्राचीन समय से पहले ये चित्र देख लो, ये नक्षत्र मंडल का भाग है। ये सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। देखो ध्रुव तारा यहाँ है, ये ऐसे दिखता है। आप जहां खड़े होंगे उसके ऐसे इस दिशा में। प्राचीन समय में लोग सॉरी रात्रि में लोग रात रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे, जैसा कि आपने कई पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा लोगों ने यहाँ इंडिया में नाम रखा, लेकिन इसको उत्तरी तारा वैसे बोलते हैं नाम। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये इस तरह दिखेगा और एक ही स्थान पर, ये नहीं है और लगता है तारे चल रहे हैं। जब आप आसमान में रात में देखेंगे तो लगता है कि तारे चल रहे हैं, लेकिन तारे नहीं चलते हैं, बादल चलते हैं। कुछ रोचक तथ्य देखो, एनसीईआरटी की जो मेन मेन पॉइंट थी वो, उसमें कुछ रोचक तथ्य में भी बहुत पॉइंटेड चीजें रहती हैं, वो भी मैंने इसमें इस नोट्स में डाल दिया है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। जो अच्छे दूरबीन होते हैं उनसे इसको देख सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे देखो, जो कई तारे हैं जो हमको चमकते दिखते हैं, वो एक्चुअल में नहीं चमकते हैं, उनका खुद की रोशनी नहीं रहती है। कैसे होते हैं? वे तारों के प्रकाश से, सॉरी मैंने क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आसमान जब रात में काफी लगता है कि उजेला है, तो वो सब तारों की चमक से ही दिखता है। जैसे जो हम लोग को आसमान नीला दिखता है, तो आसमान का कोई कलर है ही नहीं। आसमान नीला तो कभी वाइट, कभी वो देखता है, वो जो अ, धुआं की तरह और कई काफी सारी चीजें होती हैं, तरंगे और ऊर्जा, वही सब रिफ्लेक्ट करता है, तब नीला दिखता है। और जब रिफ्लेक्शन किसी और टाइप का होता है तो वही व्हाइट दिखता है। अच्छा, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। कोई भी हर ग्रह किसी न किसी का चक्कर लगाता है, किसी दूसरे ग्रह का। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी अगर सूर्य ना निकले, सूर्य ना हो, तो फिर पृथ्वी में पूरा अंधकार ही रहेगा। और सूर्य ना निकले क्या, सूर्य तो अपनी जगह स्थायी है ही है, तो यहाँ ठंडा भी रहे। जैसे कई देशों में जब यहाँ पे गर्मी है तो वहां पे ठंडा रहता है। आप आगे के क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पे सूर्य की दिशा में पृथ्वी का वो भाग, यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, वो नहीं दिखता है, तो वहां पे ठंडा रहता है। तो सूर्य की भी बहुत इंपॉर्टेंस है।
पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, यही जो थ्योरी है उसके माध्यम से आप कौन किसके पास है, कौन किससे कितनी दूर है, ये सब भी समझ लेंगे। तो क्या है यहाँ पे, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यानी चंद्रमा पर जाओ फिर देखो तो यह चंद्रमा की तरह एकदम चमकती हुई दिखाई देती है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ा था तो इसको मतलब पलट नहीं मिला, सीधे ऐसे ही डाल दिया। इसमें सारी चीजें लिखे हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। थोड़ा साइड बड़ा कर लेते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मेरे साथ का है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा ही चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। हम हमारी पृथ्वी के समान जो है 7 और भी ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास चंद्रमा है, वैसे कईयों के पास नहीं है, इसलिए वहां जो है रात में भी अंधियारा रहता है। सौर मंडल, सौर मंडल के बारे में समझते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ समझ लीजिए सौर मंडल किसे कहते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सेंटर पॉइंट पर। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ओके, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कभी तो कोई साइंटिस्ट या कोई तो जाएगा सूर्य पर भी। असंभव कुछ नहीं है, साइंस असंभव सब नहीं बताती है। सूर्य ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने का तरीका भी है इन सारे। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, दूरी के अनुसार देख लीजिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। सूर्य से दूरी दूरी यानी एक पॉइंट पर सूर्य है और फिर उससे दूरी